नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार। मैं लोकेश कुमार, आप देख रहे हैं मेरे साथ दलाल समाचार। देश में मौजूदा वक्त में दो चीज़ें साथ साथ चल रही है। पहले लोकसभा चुनाव और दूसरा आईपीएल के मैच। शुरू करते हैं आईपीएल के मैच की कहानी से। उसके पहले बता देते हैं आपको कि ये मेरा जो बायां हाथ है, बाएं हाथ की पहली अंगुली पे ये निशान है, जो नीली शाही का निशान है। ये देश के हर एक व्यक्ति, हर एक मतदाता की किस्मत में नहीं है। इसके बारे में बात करेंगे आगे। पहले शुरू करते हैं आईपीएल से। आईपीएल 2008 में शुरू हुआ और 2008 में जो आईपीएल की विनर रही वो राजस्थान रॉयल्स की टीम रही। उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने लगभग 5 बार सबसे ज़्यादा आईपीएल का खिताब जीता। इन दोनों टीमों का जिक्र करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आईपीएल के इतिहास में 2015 में एक ऐसा दौर भी आया जब मैच फिक्सिंग के आरोप इन दोनों टीमों पर लगे और उन आरोपों के चलते 2016 और 2017 लगभग 2 साल के लिए इन दोनों टीमों को आईपीएल से निलंबित कर दिया गया। मैच फिक्सिंग किसी भी टीम को पूर्व प्रायोजित तरीके से पब्लिक नहीं होता वो, लेकिन किसको जिताना है, किसको हराना है, ये पहले से फिक्स होता है। और मैच फिक्सिंग का मतलब ये होता है कि आप पहले से ही निर्धारित कर लो कि कौन सी टीम जीतने वाली है, कौन सी टीम हारने वाली है, जिसमें एम्पायर का बहुत बड़ा रोल होता है कि एम्पायर जिताने वाली टीम को हरा भी सकता है, हारने वाली टीम को जिता भी सकता है। छक्के को चौका बता दे, आउट को उंगली तो करनी है, एक उंगली करे तो आउट, 2 उंगली करे तो छक्का। अंपायर के ऊपर है कितनी उंगली करनी है और किस जगह करनी है। उंगली करने का रोल एम्पायर का ही रहता है। ललित मोदी नाम शायद आपने सुना होगा कि ललित मोदी किस शख्स का नाम है जिसने आईपीएल की शुरुआत की। वो भारत देश को लाखों करोड़ों का चूना लगाकर विदेश भाग जाता है और ललित मोदी आज वही आलीशान ज़िंदगी जी रहा है। नुकसान हुआ तो यहाँ की आम पब्लिक का। तो ये था आईपीएल का छोटा सा इतिहास जो हमने आपके सामने रखा। अब बात करते हैं आगे कि हमारा ये एपिसोड बनाना क्यों वाजिब था। क्योंकि दलाल मीडिया आज जिस तरह से दलाली करने में व्यस्त है, गोदी में बैठी है, गोदी में बैठ के लोकतंत्र का मजाक बनते हुए देख रही है, वो तो ठीक है, लेकिन लोकतंत्र का मजाक खुद बना रही है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मीडिया का काम मीडिया कर ही नहीं रही है। आज से नहीं, कई सालों से दलाल मीडिया के लिए जो वर्तमान में परिदृश्य हो रहे हैं वो किसी की बर्बादी या किसी का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, लेकिन आपके और हमारे जीवन पे उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है ये भी देखने लायक बात है। ये जो नीली शाही बताई है मैंने आपको, लगभग 10 दिन हो गए वोटिंग किए हुए, इसलिए थोड़ी मिटर गई है। जहाँ तक लोकसभा के चुनाव आएंगे वहाँ तक ये पूरी खत्म मिट जाएगी। लेकिन उन मतदाताओं का क्या होगा जिनके हाथ में नीली शाही लगी ही नहीं? क्या इसी दिन के लिए भारतीय संविधान ने आपको वोट देने का अधिकार दिया था? भारत की आबादी लगभग 140 करोड़, 140 करोड़ की जनसंख्या 543 सीटों पर प्रतिनिधित्व करने के लिए सांसद चुनकर भेजते हैं। लेकिन लगभग 3 सीटें ऐसी है वर्तमान परिदृश्य में जहां पर संसद में भेजने का कार्यक्रम फिलहाल रुक चुका है। शुरुआत करते हैं खजुराहो से। खजुराहो की सीट पर इंडिया अलायंस और समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी मीरा यादव का पर्चा रद्द हो गया। पर्चा रद्द क्यों हुआ नामांकन का? क्योंकि उनके साइन में मिस्टेक थी, इस वजह से पर्चा रद्द हो गया। सामने भारतीय जनता पार्टी से वीडी शर्मा प्रत्याशी थे। वीडी शर्मा एक तरीके से उनको जीता दिया गया या जीत घोषित हो चुकी है कह सकते हैं हम, क्योंकि जो मुख्य विपक्षी पार्टी का प्रत्याशी था वो अब सामने नहीं है। और जिस तरीके से उनका पर्चा उस समय रिजेक्ट नहीं हुआ जब वो भर के जमा करके आई, बाद में पर्चा रद्द हुआ, वो भी ये तो हुई खजुराहो की बात। इससे भी बड़ा कांड जो कि सूरत में हुआ, सूरत ने पूरे देश को बदसूरत करके रख दिया। इस कांड की वजह से कांग्रेस के प्रत्याशी नीलेश कुंभानी अपना नामांकन वापस लेते हैं। और यही नहीं, नामांकन वापस लेने के बाद जो बाकी के 8 प्रत्याशी बचे थे, जिनमें से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भी शामिल थे, जो कि तीसरी देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, सभी प्रत्याशियों ने अपने नामांकन वापस ले लिए और मनमाने तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी
मुकेश दलाल को यहाँ जिक्र करना चाह रहे हैं हम, दलाल को, हम भी दलाली कर रहे हैं और वो उस तरीके से दलाली कर रहे हैं कि मुकेश दलाल निर्विरोध जीतकर, परिणाम के पहले जीतकर संसद में जाने वाले पहले सांसद बन चुके हैं। अब सिर्फ देश में 542 सीटों पर ही चुनाव होंगे, सूरत की सीट पर चुनाव नहीं होंगे। वहाँ के सूरत के लगभग 15 लाख मतदाताओं की किस्मत में इस बार बाएं हाथ की पहली उंगली पर नीला निशान निकाला नहीं लिखा है। सूरत में जो हुआ वो देख के शायद लोकतंत्र में जो व्यक्ति जी रहे, संविधान बनाने वालों ने भी नहीं सोचा होगा ये कोई पंचायत का या वार्ड मेंबर का चुनाव नहीं है, देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है, जहां पर बिना लड़े ही कोई व्यक्ति चुनाव जीतकर चला जाता है। एक चीज़ और यहाँ पे आपको बताना ज़रूरी है कि नोटा का भी ध्यान नहीं रखा गया है। जिस तरह से ईवीएम में नीचे नीचे नोटा का बटन होता है, सूरत के मतदाताओं के पास नोटा बटन दबाने का भी हक नहीं है, नोटा दबाने का भी अधिकार नहीं है। तो क्या काम आ रहा है नोटा आपके और हमारे? चाहे तो भारतीय चुनाव आयोग नोटा और मुकेश दलाल के बीच में वोटिंग करवा सकता है। अगर नोटा की वोटिंग मुकेश दलाल से ज़्यादा हुई तो उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। ऐसा संभव है अगर भारतीय चुनाव आयोग चाहे। लेकिन हमने जैसे पहले आपको कहा कि एम्पायर के ऊपर होता है, अगर एम्पायर किसी जीताने वाली टीम के मालिक ने ही बिठाया हो तो फिर संभव नहीं है कि वो निष्पक्ष रूप से अपना निर्णय दे सकें। जो भारतीय चुनाव आयोग है वो गलत एम्पायरिंग कर रहा है और ऐसी जगह है जहाँ पे उसको अपना रोल निभाना चाहिए था वो नहीं निभा पा रहा है। इसके बाद बात करते हैं अपन इंदौर की। इंदौर में तो खजुराहो और सूरत से भी बड़ा कांड हो गया। इंदौर में क्या हुआ बताते हैं आपको। इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बाम, जो कि लोकसभा चुनाव लड़ने वाले थे, लोकसभा चुनाव की नामांकन वापसी के तारीख के दिन अक्षय कांति बाम बकायदा अपना नाम वापस लेते हैं और नाम वापस लेने के बाद ये जो बताने जा रहे हैं ये उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि नाम वापस लेने के बाद कैसे वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं। इसके ऊपर वो खजुराहो के प्रत्याशी जो विष्णुदत्त शर्मा थे और कैलाश विजयवर्गीय जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है, उनका कहना है कि अक्षय कांति बाम राष्ट्रवाद की विचारधारा से प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं। लेकिन असलियत ये है कि अक्षय कांति बाम के ऊपर कुछ 15-17 साल पुराना केस था जिसको एन मौके पर रीओपन किया गया और जिस तरह से सीबीआई ईडी का डर दिखाकर विपक्षी नेताओं को फेल किया जा रहा था, ठीक उसी तरह एक विपक्ष के उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में ले लेती है। जिस तरह से चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में जो रिटर्निंग अधिकारी था अनिल मसीहा ने कैसे कैमरे के सामने वाजिब वोटों को रिजेक्ट किया और जीतने वाले उम्मीदवार को हरा दिया और हारने वाले उम्मीदवार को जिता दिया। वो तो शुक्र है सुप्रीम कोर्ट का कि उसने समय रहते इस चुनाव को ही रद्द कर दिया और परिणाम फिर आम आदमी पार्टी के मेयर प्रत्याशी के पक्ष में आया। इसके बाद बात करते हैं कोटा बूंदी लोकसभा से। कोटा बूंदी लोकसभा से 2 वीडियो हमारे सामने आए। हमें इन वीडियो की पुष्टि नहीं करते, ये फेक हो सकते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हो कि पहले वीडियो में ओम बिरला का बटन दबा रहा है और वीवीपैट में पर्ची कांग्रेस की निकल के आ रही है। इसी तरह दूसरे वीडियो में जो वोटर है वो वोटर प्रहलाद गुंजल का बटन दबा रहा है कांग्रेस का और पर्ची वीवीपैट में ओम बिरला के नाम की निकल के आ रही है। तो ये दोनों चीज़ें हमारी नज़र में सही नहीं है। हमें लगता है जहाँ तक ये दोनों वीडियो फेक है, लेकिन ईवीएम के ऊपर सवाल अभी भी सस्पेंस बरकरार है। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम से जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज कर दी है, लेकिन हमारे मन में जो एक मोटा सवाल है कि पहले भी बताया आपको, बाएं हाथ की पहली उंगली पे जो नीला निशान अब मिटने जा रहा है, ये लगभग 40 से 50 लाख मतदाता ऐसे हैं अभी के समय पे देश में जिनकी उंगली पे ये निशान लगेगा ही नहीं। और फिर आगे किस शहर का नंबर आता है ये हम कह नहीं सकते। गौर करने वाली बात एक और कि जिस तरह से प्रत्याशियों का नामांकन वापस लेना या नामांकन रद्द हो जाना, ये सिर्फ विपक्ष के उम्मीदवारों का ही हुआ है। इसमें ऐसा
उदाहरण हमें देखने को नहीं मिलता है कि किसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का या तो नामांकन रद्द होता है या नाम वापसी होती है। कि किस डर का माहौल बनाकर एक देश का सबसे बड़ा चुनाव, जिसमें 20 लाख की आबादी में से अगर एक व्यक्ति के अलावा दूसरा व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता है, तो फिर हम किस दौर में जी रहे हैं। क्या ध्रुव राठी का वीडियो सही था? ध्रुव राठी कह रहे हैं कि देश डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है या तानाशाही आ रही है। ये देश में चुनाव अभी सिर्फ 542 पर ही होंगे, जिसमें से भी इंदौर और खजुराहो की सीट पर दमदार प्रत्याशी नहीं होने की वजह से इंदौर और खजुराहो की लगभग लगभग भारतीय जनता पार्टी की जीत तय है। और अभी 7 चरण में वोटिंग है। 7 चरण में किस सीट का नंबर और आता है, क्या इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही थी, और अगर 400 पार भी आ जाए तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। दलाल मीडिया अपना काम कर रही है, हम दलाली आपके और हमारे मुद्दों की करते रहेंगे। देखते रहिए दलाल समाचार। नमस्कार।